मीन राशि वालों, वर्ष 2024 से 2030 तक शनि की साढ़े साती आप पर रहेगी। लेकिन फिर भी दोस्तों तेजी से भाग्योदय होगा। दुनिया देखेगी आपका जलवा। आप नोट कर लें। इसका मुख्य कारण क्या है कि शनि की साढ़े साती के बावजूद देवगुरु बृहस्पति भी आपको साथ दे रहे हैं और कुछ ऐसी ज़रूरी बात आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप नोट कर लें। 100% आपके जीवन बदलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ये जो अद्भुत उपाय है वो खास करके जिसके राशि के स्वामी गुरु हैं उसके लिए है, जो मीन राशि के जातक हैं या धनु राशि के जातक भी हैं, तो दोनों को लाभ इससे मिलेगा। लेकिन मीन राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है, तो खास उपाय जो हम बताएंगे ये केवल मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए साबित बहुत बेहतर होगा। तो चलिए आपको विस्तार से ये बता दें कि आपका भाग्योदय आप खुद कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जिनके पास ग्रहों की स्थिति कमज़ोर होती है वो ठीक करते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि यदि कोई बहुत बड़ा विरासत में धन पाया है, यानी उसका ग्रह बहुत अच्छा है, तो आप भी उस विरासत से ज़्यादा धन कमा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपके जो ग्रह कमज़ोर हैं उसे आप ठीक कर सकते हैं, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे भी दोस्तों 2024 से 2030 तक शनि की साढ़े साती के बावजूद भी आपका भाग्य का एकदम तेज़ गति से निर्माण होगा। यहाँ कुछ बातों का ध्यान रख लें तो शनि की साढ़े साती रहते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा किस्मत का साथ मिलेगा और तरक्की बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इन बातों का ध्यान यदि आप रख लेते हैं तो आपको तरक्की प्राप्त करने में, सफल होने में, विश्व विजेता बनने में, यानी पूरी तरह से धनवान बनने में, करोड़पति बनने में, कह सकते हैं माला माल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि हम ये जो उपाय बताने जा रहे हैं बहुत ही कारगर साबित होगा। मीन राशि वाले अपने भाग्य स्वयं बेहतर बना सकेंगे। तो चलिए विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। और वर्ष 2030 तक शनि की साढ़े साती रहेगी ही। वर्ष 2030 में 17 अप्रैल से शनि की साढ़े साती आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। तो फिर आप समझ लें कि ये समय इतना बेहतर होगा कि आप शनि की साढ़े साती समाप्ति के समय बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित रहने वाले हैं। क्योंकि शनि की साढ़े साती समाप्त होगी तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू पाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे उपाय जो अब तक आपने नहीं किया होगा वही उपाय बताने जा रहे हैं। हम अक्सर आपसे चर्चा भी करते हैं। चलिए सबसे पहले बता दें, मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं और गुरु इस समय आपके पराक्रम के भाव में बैठे हैं। गुरु की जो दृष्टि होती है वो पंचम सप्तम नौ भाव पर रहती है। तो गुरु इस समय आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। उसके बाद जब देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को, तो आपको बता दें आपके 12वें भाव को देखेंगे, आपके जीवन को बेहतर बना देंगे। 12वें भाव, दशम भाव और साथ साथ आपके अष्टम भाव को देखेंगे। दोस्तों अक्सर अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं ग्रह, और एक वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति एक तरह का प्रभाव देते हैं। तो आपको क्या लाभ मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले तो बता दें, आप अपने जीवन में यानी इस समय से सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात है वो ध्यान रखिएगा। बड़े रिस्क बिल्कुल भी ना लें, इससे आप बचकर रहें तो आप अपने जीवन में बहुत तेज़ गति से तरक्की करेंगे। बहुत बड़े रिस्क ना लें, ऐसा ना समझें कि रिस्क लेने से ही सब अच्छा होता है। आप अपने मेहनत से सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करें, ये चीज़ आपको बहुत भाग्यशाली बना देगा। यदि आप खूब मेहनत कर रहे हैं तो समझ लें कि आप अपने भाग्य निर्माण खुद कर पाएंगे और रिस्की कार्य करने से बचने की कोशिश करें। मीन राशि वालों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे, आप देखेंगे एक वर्ष के अंदर आपको अपने जीवन में, ये समझ लें कि जब से आप वीडियो देख रहे हैं उसी समय से आपका भाग्य का निर्माण होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु की जो दृष्टि एकादश भाव पर है, नौम दृष्टि एकादश भाव पर है, तो कुछ तो देगा ही देगा। और अभी से आप ये समझ लें कि भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दिया है। और ये जो दृष्टि एकादश भाव पर है वो 14 मई 2025 तक रहेगा। तो आपको 14 मई 2025 तक लाभ मिलना ही मिलना है। और तब तक शनि की साढ़े साती का जो चरण होगा 29 मार्च 2025 को दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरा चरण जो प्रारंभ होगा शनि की साढ़े साती का, उसका जो प्रभाव होगा वो आपको कुछ विशेष प्रभाव देगा। तो ऐसे में दोस्तों थोड़े आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। और इसीलिए हम उपाय ऐसा बता रहे हैं कि सारे तरह के परेशानियों को आप स्वयं अकेले ही दूर कर सकें।
तो आपको अगले बार जो देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन होंगे वो 12वें घर को देखेगा, आपके दशम भाव को देखेगा, जो 14 मई 2025 को दोपहर 1:51 पर होगा। उसके बाद 2026 में जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा वो 11 मार्च को होगा, और उसके बाद 2027 में इस तरह से जो ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होगा वो उससे आपको एकदम से ऐसा कर देना है कि गुरु यानी आपके किस्मत के स्वामी बलवान रहे, जिससे कि आपको अपने जीवन में तरक्की से कोई दुनिया की कोई ताकत ना रोक सके। तो स्थिति क्या बन रही है, क्या बदलेगी, वो आप समझ लें कि अभी से गुरु को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें। दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से, धनवान बनने से, मालामाल बनने से नहीं रोक पाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो दोस्तों ये समझ लें, अभी आपकी जो स्थिति चल रही है वो अच्छी चलेगी। शनि की 7.5 चल रही है, ये भी है कि शनि की 7.5 चल रही, तो शनि की 7.5 के दौरान थोड़े से सतर्क रहना चाहिए। तो अभी आप ये समझ लें कि भाग्योदय करना चाहते हैं कि तेज़ी से भाग्योदय हो जाए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्ष 2024 से 2030 तक शनि की 7.5 चल रही है, और इस शनि की 7.5 के दौरान और गुरु को बेहतर बनाए रखने के लिए आप उपाय कर दें तो आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा। तो करना क्या चाहिए दोस्तों, सबसे पहले शनिवार के दिन विशेष पूजा रखिए। प्रति शनिवार को पूजा विशेष रखिए, समय निकालिए, चाहे सुबह चाहे शाम में, ये एक चीज़ नोट कर लें। दूसरी बात है, गुरुवार के दिन भी एक समय निकालिए, और आप जो वस्त्र पहने बिल्कुल काला ना पहने। अब आपको उपाय करना क्या चाहिए, तो आप जो वस्त्र पहनते हैं वो कोशिश करें क्रीम कलर का पहने, सफ़ेद वस्त्र पहने, डार्क बिल्कुल भी डार्क ब्लू ना पहने, लाइट पहने, जो भी पहने वो लाइट पहने, सिर्फ ब्लैक को छोड़कर लाइट पहने, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा, नुकसान नहीं करेगा। पीला वस्त्र पहने गुरुवार के दिन ज़रूर। अब आपको एक बता दें उपाय क्या करना है दोस्तों। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये संभव हो तो ठीक, बहुत अच्छा रहेगा। यदि शिव जी को प्रति शनिवार 1 लोटा जल जिसमें गुड़ डालकर शरबत बनाकर अर्पित करते हैं तो शनि आपको कुछ नहीं कर बिगाड़ पाएगा। अब और जान लीजिए, क्योंकि बहुत लोग मंदिर नहीं जा पाएंगे, बहुत ऐसे भी लोग हैं। घर में ही दरवाजे के राइट साइड में, यदि आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो उसके राइट साइड में, बाहर निकल रहे हैं उसके राइट साइड में एक सम्मी का पौधा लगा लीजिए, और प्रत्येक दिन आप उसमें जल दीजिए। कोशिश कीजिए कि यदि प्रत्येक दिन ना हो सके तो शनिवार के शनिवार जल दीजिए गुड़ डालकर, और एक दीपक जलाइए, तिल का तेल का दीपक जलाइए शनिवार के दिन। ये कर सकते हैं आप। शनि के मंत्र ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप कीजिए, खूब जप कीजिए, 2 माला प्रतिदिन कीजिए, और इससे लाभ बहुत मिलेगा। वरना आप देख लीजिए आपको बहुत परेशान करेगा, खर्च को इतना बढ़ा देगा, आप समझ लीजिए घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके बार बार ख़राब होते रहेंगे, आपको बार बार कहीं ना कहीं चोट लगता रहेगा, घर के सदस्य बीमार पड़ते रहेंगे, घर के सदस्य की ज़रूरत पूरा करते करते आप परेशान रहेंगे, आप अपनी ज़रूरत पूरा नहीं कर पाएंगे, आपके पास पैसे आएंगे पता नहीं चलेगा, 10 दिन 15 दिन सैलरी, 10 15 20 दिन के अंदर ही आपकी सैलरी समाप्त हो जाएंगे। पैसे का इतना ज़्यादा लोचा कर देगा, पैसे की कमी कर देगा। आपके पास पहले से पैसा उतना ही कमा रहे थे, लेकिन अभी जो खर्च इतना बढ़ा देगा कि आप एकदम से टूट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और ये शनि करेगा, गुरु आपको लाभ देगा, क्योंकि लाभ के स्वामी लाभ को देख रहा है, आपके लाभ के भाव को देख रहा है, तो ये लाभ देगा। तो लाभ देगा एक तरफ और दूसरी तरफ शनि खत्म कर देगा। यानी समझ लें कि एक बर्तन है, उसमें से छेद हो चुका है, और जो भरना है, पैसे भरेंगे या जल भरेंगे तो दूसरे रास्ते से निकलता चला जाएगा। 12वें घर में बैठा है शनि, तो खर्च करा देगा, और द्वितीय भाव को देख रहा है। तो द्वितीय भाव को देखने का मतलब है कि धन आपके पास आएंगे तो आएंगे, लेकिन जाएंगे भी बहुत जल्द, तेज़ी से। जितना आएंगे उससे कई गुना ज़्यादा जाने के लिए तैयार रहेंगे, तो कर्ज में भी आप फंसते रहेंगे। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप अपने भाग्योदय तेज़ी से कर लें, जिससे लोग देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों यही सब उपाय आप कीजिए। शनिवार के दिन उपाय करें, गुरुवार के दिन उपाय करें। और मीन राशि के जातक आप 2 उपाय विशेष रूप से कीजिए। यदि आप मूंगा रत्न धारण करते हैं, मूंगा रत्न के बारे में हमने आपको कई बार बताया है, तो ये रत्न शनि से भी आपको बचाता है। और शनि का रत्न यदि आप धारण करते हैं, नीलम धारण करते हैं, तो ये यदि शूट ना करे तो महंगा तो मिलता ही है, ये शूट ना करे तो ये आपको रोड पर ला देगा, बर्बाद कर देगा, कंगाल कर देगा। इसलिए आप मूंगा धारण कीजिए, ये मंगल को भी ठीक करेगा और साथ साथ शनि के बुरे प्रभाव को भी फीका करेगा। ये आपको बहुत लाभ करेगा मंगल से।
तो इन बातों का ध्यान रखिए, खूब उपाय कीजिए। शनि की 7.5 है, फिर भी आप अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। और एक बात और बता दें, अभी आपको देवगुरु बृहस्पति जॉब भी देने जा रहे हैं, जॉब भी देंगे। आपकी शादी भी अच्छी जगह पर हो जाएगी, क्योंकि पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो पूरे साल, जी हाँ दोस्तों, पूरे साल आपके शादी के योग बन रहे हैं, यानी वर्ष 2025 के 14 मई तक। लेकिन फिर भी यदि आपके कुंडली में शादी के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कब बनेंगे, तो आप अपना कुंडली हमें भेज सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और मेल फीमेल के बारे में जानकारी जरूर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग बताते ही नहीं हैं। तो आप ये जरूर बताइएगा और अपना प्रश्न कीजिएगा, फ्री में हम आपको बताएंगे। आपको हम मदद फ्री में कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अन्य जानकारी अन्य वीडियो में मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।